कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आश्रम में रहने और ध्यान साधकों को पता होनी चाहिए। 10 दिन का ऑनलाइन कक्षा सुनने के बाद जो लोग ध्यान शुल्क का भुगतान करके आश्रम आना चाहते हैं, वे अर्चना जी को +919008290027 पर सूचित करें। पहले से बुकिंग कराने वालों को आश्रम में कमरे की उपलब्धि के अनुसार मौका दिया जाएगा। कम से कम 3 दिन की योजना बनाकर ही आश्रम आए। आने वाला दिन दोपहर के 3 बजे से पहले आश्रम पहुंचना चाहिए। अगली सुबह 6 बजे से 8 बजे तक व्यायाम अभ्यास और SMS ध्यान का अभ्यास होगा। रात में चंद्र ध्यान के बाद यात्रा करना उचित नहीं है, इसलिए रात को आश्रम में ही आराम करके तीसरे दिन सुबह 3 बजे के बाद कभी भी वापस जा सकते हैं। आश्रम आने वालों को अपने साथ चादर यानी बेडशीट, तकिया कवर, तौलिया, साबुन आदि जरूर लाना चाहिए। आश्रम में बाहर का भोजन, नशीले पदार्थ जो कि प्रतिबंधित हो या नहीं, या अन्य उत्पादों की अनुमति नहीं है। शाम 6 बजे के बाद आश्रम से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। नाबालिग व्यक्ति, महिला, रोगी या खुद के कार्य करने में असमर्थ लोगों को आश्रम में अकेले रहने की अनुमति नहीं है। घर से एक जिम्मेदार व्यक्ति उनके साथ होना चाहिए। बुखार, खांसी, सर्दी या किसी अन्य संक्रामक बीमारी से पीड़ित लोग आश्रम आने की यात्रा एक और दिन के लिए स्थगित करें और ठीक होने के बाद ही आए। ऐसा निर्देश इसलिए है क्योंकि बीमारी में प्राण गति में बदलाव होता है, जिसके कारण ध्यान का पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता। जो लोग ध्यान का अभ्यास करने आ रहे हैं, उन्हें आश्रम के नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। आश्रम में कमरा बुक करने के लिए निम्नलिखित जानकारी अर्चना जी को +919008290027 पर भेजनी होगी। पूरा नाम, आयु, पता, संपर्क नंबर, आधार ID, लोगों की संख्या यानी बच्चों सहित उनका नाम, आपके साथ संबंध, तारीख और दिनों की संख्या जिसके लिए बुकिंग आवश्यक है, नया सदस्य है या पहले से ही ध्यान कर रहे हैं, आपातकालीन संपर्क नंबर, स्वास्थ्य संबंधी चिंता यदि कोई हो, हाँ या नहीं, यदि हाँ तो विवरण। आधार कॉपी एक व्यक्ति का काफ़ी है। आश्रम में रहने वाले इन नियमों का पालन करें। पूर्व अनुमति के बिना गुरुजी के आवास जगह में प्रवेश न करें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप +919008290027 पर संपर्क कर सकते हैं या लक्ष्मण भैया से पूछ सकते हैं। अगर आश्रम में रहने वाले गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो लक्ष्मण भैया को बोल सकते हैं। गुरुजी से मिलने और बात करने के लिए आने वाले अपना मोबाइल कमरे में ही रखकर ही आए। आश्रम में फल और हरी सब्जियों के अलावा बाहर का भोजन या नशीले पदार्थों की अनुमति नहीं है। वर्तमान में उपयोग करने वाले सरकार द्वारा निषिद्ध या गैर निषिद्ध किसी भी नशीले पदार्थ की यहाँ अनुमति नहीं है। सुबह 4:15 बजे को रसोई पे चाय उपलब्ध होगा। सुबह 4:30 बजे खुले आसमान के नीचे बैठकर कक्षा को सुनना चाहिए। सुबह 6 से 6:30 बजे तक व्यायाम करें। सुबह 7 बजे से पहले सूर्य ध्यान, सुबह 8 बजे के बाद नाश्ता करें। उसके बाद के समय आश्रम सेवा कर सकते हैं। दिन में सो जाना नहीं है। दोपहर 1 बजे को भोजन और शाम 4 बजे को चाय प्राप्त होगा। शाम का ध्यान गुरुजी के निर्देशानुसार करें। जब आप व्यायाम और ध्यान करने के लिए ऊपर के मंजिल पर आ रहे हो तो अपना मोबाइल कमरे में ही रखने का विशेष ध्यान रखें। मोबाइल फ़ोन का अनावश्यक उपयोग, हर समय कमरे में ही बैठे रहना आदि आश्रम के नियमों के विरुद्ध है। शाम 6 बजे के बाद का खाना और आश्रम के बाहर जाना यहाँ के नियमों के विरुद्ध है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह गुरु का दर्शन करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है। आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही हर व्यक्ति के आने वाले जीवन में एक मार्गदर्शक का काम करेगा। इसलिए आश्रम में कोई भी किसी भी प्रकार के विलासिता की आशा न रखे। जो लोग गुरु से मिलने आते हैं उन्हें अपने सामने जो भी कार्य दिखे उसे गुरु की सेवा के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए और गुरु तत्व के आधार पर जीना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पर रहने वाले हर पल का उपयोग इस तरह से करें कि यह आपको और आपके साथ रहने वालों के लिए फ़ायदेमंद हो। यदि कमरे में प्रवेश करते समय आपको लगे कि कोई उपकरण काम नहीं कर रहा है तो आप तुरंत आश्रम को सूचित करें। जब हम अपना कमरा
चादर, शौचालय या आसपास को साफ सुथरा रखेंगे और ढंग से धोकर उसका उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर का अहंकार मिट जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपसे पहले जिन लोगों ने इस कमरे का उपयोग कैसे किया है, और जो व्यक्ति आपके बाद आएगा वह साफ सुथरा कमरा, चादर या शौचालय और अन्य चीज़ों का उपयोग करने में भाग्यशाली होगा। इस प्रकार से आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। उपयोग शून्य वस्तु या सैनिटरी उत्पादकों को आश्रम के आसपास या शौचालय में ना फेंक दे, बल्कि सिर्फ नीचे रख के कूड़ेदान में ही डालें। पानी और बिजली अनमोल और कीमती है, जरूरत के अनुसार ही उपयोग करें। आश्रम के कमरों और आसपास के लाइट, पंखे, हीटर आदि उपयोग के बाद बंद करने का विशेष ध्यान रखें। अपना कीमती सामान ध्यान से और सुरक्षित रखें। आपका कोई भी सामान खो जाए तो उसके लिए तस्मै ट्रस्ट जिम्मेदार नहीं होगा। कमरे से बाहर निकलते समय खिड़कियां और दरवाज़ा बंद करने का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर जो बंदर है मोबाइल, बटुआ, सोना आदि चीज़ों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ट्रस्ट की संपत्ति को ध्यान से उपयोग करें। अगर कोई नुकसान होता है तो उसका रकम उधर रहने वाले लोगों से वसूल किया जाएगा। हर किसी को यह समझना चाहिए कि हमें जो अनुभव मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। बेहतर होगा कि आप ही अपना चादर, कंबल या तकिए का कवर लाएं। आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया कपड़ा या अन्य चीज़ों को बिना धोए छोड़ देता है तो वे भी गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा मानी जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ हम आत्मविद्या का अध्ययन करने आए हैं। हमारा दृष्टिकोण, समर्पण इन सब के आधार पर ही ब्रह्मांड परिणाम देगा। व्यक्तियों, महिलाओं, बीमार लोगों, खुद की देखभाल करने में असमर्थ लोगों को अकेले रहने की अनुमति नहीं है। कृपया ध्यान रखें कि गुरुजी और उनके परिवार के लिए कोई विशेष रूप से तैयार खाद्य पदार्थ या अन्य उपहार न लाए। यदि आश्रम में आने के बाद बुखार, खांसी, जुकाम आदि से बीमार हो जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कमरे में रहें और आराम करें ताकि दूसरों पर संक्रमण न हो। आपातकालीन संपर्क नंबर है +91 900 82 90027।